हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। फाइनली एक बड़ी जीत हुई, रेलवे ने रीटाइपिंग अलाउ कर दिया है उन लोगों का जो अफेक्टेड हैं। बाकी जिन लोगों को लगता है उनका पहले टाइपिंग पैसेज ठीक था, तो उन्हें रीटाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ है, अगर आपने रीटाइपिंग के लिए अप्लाई कर दिया, तो फिर आपको टाइपिंग टेस्ट देने जाना पड़ेगा। नहीं देने गए तो आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा और आप टाइपिंग वाली पोस्ट से बाहर हो जाएँगे। अब जिनका बेकार हुआ है वो तो ऑब्वियसली टाइपिंग करेंगे, जिनकी स्पीड थोड़ी-सी कम है उन्हें भी एक मौका मिल गया। अब भाई अच्छे से टाइपिंग करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ और चांसेस बन जाएँगे आपके सिलेक्शन के। लेकिन जिन लोगों का डाउटफुल केस है कि भाई सर मैंने दे तो अच्छा दिया था पेपर, मैंने 2200 की डिप्रेशन भी कर दिए, है ना? और लेकिन मैं डाउटफुल हूँ इस चीज़ को लेके, पता नहीं कितना सही होगा, कितना नहीं होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना रीटाइपिंग अप्लाई करने से पहले। देखो, जब आप टेस्ट देते हो वहाँ पे कहीं मेंशन नहीं होता कि कितनी गलतियाँ हैं, तो अब की बार आपको नहीं पता कितनी गलतियाँ हैं, अगली बार भी शायद आपको नहीं पता होगा कितनी गलतियाँ हैं, तो डाउटफुल केस तो तब भी रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि भाई टाइपिंग का जो सेंटर पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा? आपके घर के पास पड़ेगा या घर से ज़्यादा दूर पड़ेगा? ये भी देखना है। टाइपिंग का जो सेंटर पड़ेगा उसमें क्या आपको अच्छा कीबोर्ड मिल पाएगा या सेंटर अच्छे होंगे? देखो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं आपको सही बताता हूँ। एसएससी एग्ज़ाम्स में, चाहे रेलवे एग्ज़ाम्स हो, वेंडर सेम था पहले तो, है ना? तो काफ़ी बार बच्चे टाइपिंग को लेके परेशान रहते हैं कि भाई कीबोर्ड चेंज नहीं हो पाया मेरा, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। और अगर मान लो 20,000 बच्चे टाइपिंग दे रहे हैं और कुछ 100 डेढ़ 100 लोगों के साथ दिक्कत हुई, तो उसे कंसिडर भी नहीं किया जाता, सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक रिस्क ये भी है, और एक और रिस्क ये भी है कि अगर आपकी जो रीटाइपिंग है वो किसी और एग्ज़ामिनेशन जो आपको देना उसके साथ अगर क्लैश कर गया, तो वो भी रिस्क बनेगा फिर। तो सोच समझ के रीटाइपिंग करना, अगर आपको लगता है आप क्वालीफाई कर जाएँगे, आपने जो टाइपिंग टेस्ट दिया है, तो रीटाइपिंग के लिए मत जाओ। अदरवाइज़ इट्स ऑल ऑन यू। मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, क्योंकि लगातार मेरे पास एस्पिरेंट्स की क्वेरीज आ रही थी, सर क्या करें? चलिए, अभी अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।